Now we will start our study of thyristor. Thyristor is the next device in a series of power electronic devices that we're going to study within this course. थायरिस्टर जो है बेसिकली एक कंटिन्यूशन है कि जो हम जिस तरीके से पीएन जंक्शन, फिर पावर डायोड, फिर पावर ट्रांजिस्टर, और अब हम बात करेंगे थायरिस्टर की. तो बिफोर वी कंटिन्यू एंड सी what is the basically significance of this device and how it going to be used, हम आज अब हम बात करते हैं कंपैरिजन की. we draw a comparison between the devices that we have studied. ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा एक आइडिया देना था कि किस तरीके से ये कंटिन्यूटी है, यानी कि किस तरीके से कंटिन्यू कर रहे हैं. सबसे पहले हमने जो है बात की पावर डायोड की. सो पावर डायोड को अगर हम देखें तो वो जो है बेसिकली इट्स ए टू लेयर डिवाइस विद ए सिंगल पीएन जंक्शन. आपके पास सिंगल पीएन जंक्शन होती है इसके अंदर. देन वी विल टॉक अबाउट पावर बीजीटी. और हमने देखा कि इसके अंदर जो है इट्स ए थ्री लेयर डिवाइस. ठीक है, हमारे पास एक थ्री लेयर डिवाइस है एंड इसके अंदर टू पीएन जंक्शंस हैं. एंड नाउ वी गोइंग टू बेसिकली talk about the thyristor. And thyristor is basically, if we look carefully, we have P and so we have four layers and we have three PN junctions. तो आप अगर इसको देखें तो ये एक आपको नज़र आ रहा है कि किस तरीके से डिवाइसेस जो हैं वो ग्रो कर रही हैं. इट्स ए टू टर्मिनल डिवाइस, यानी हम यहाँ पे बात करूँ तो दिस इज़ ए टू टर्मिनल डिवाइस. ठीक है, इट्स ए थ्री टर्मिनल डिवाइस and this also is a three terminal device. ठीक है, और अगर मैं डायोड की बात करूँ, पावर डायोड की, तो ये अनकंट्रोलेबल थी. सो वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ कंट्रोल इन दिस डिवाइस. टोटली ये बाइस पे डिपेंडेंट होती है. जो आप बाइस सप्लाई करते हैं, अगर पावर बाइस सप्लाई करेंगे तो पावर डायोड जो विल बिहेव एज ए क्लोज स्विच. अगर आप रिवर्स बाइस सप्लाई करेंगे तो जो है ये इट बिहेव एज ए ओपन स्विच. ये लाइन डिपेंडेंट एक स्विच है. लाइन डिपेंडेंट स्विच है, यानी लाइन पे डिपेंड कर रहा है. इसका जो है अपना कोई वो कंट्रोल नहीं है. पावर बीजीटी की बात करूँ तो ये फुली कंट्रोल डिवाइस है. फुली कंट्रोल, यानी यहाँ पे आप फुली कंट्रोल से मुराद किया है कि इसका ऑन जो है वो भी कंट्रोल्ड है. ठीक है, टर्न ऑन जो है, टर्न ऑन वो भी कंट्रोल है, और इसका टर्न ऑफ भी जो है वो भी कंट्रोल्ड है. लेकिन अगर मैं बात करूँ थायरिस्टर की तो ये पार्शली कंट्रोल्ड है. पार्शली कंट्रोल्ड है. ठीक है, इसका टर्न ऑन तो आपके पास कंट्रोल्ड होता है, कंट्रोल्ड होता है, लेकिन टर्न ऑफ जो है वो अनकंट्रोल्ड होता है. टर्न ऑफ के लिए दो स्ट्रेटजीज़ हम लगाते हैं. या तो हम कोई सर्किट टेक्निक्स लगा के करंट को कम करते हैं, मिनिमाइज़ कर लेते हैं या ज़ीरो कर देते हैं, या आप इस पर रिवर्स बाई सप्लाई करते हैं. जैसे थायरिस्टर के ऊपर रिवर्स बाई सप्लाई करेंगे ये टर्न ऑफ कर जाएगा. ठीक है, तो ये एक बेसिकली अगर हम देखें तो ये कंपैरिजन क्रिएट हो जाता है डिफरेंट डिवाइसेस के दरमियान. इससे इस कंपैरिजन के नतीजे में अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि ये डिवाइसेस जो हैं, यहाँ पे जो फंडामेंटली हमने तमाम जो कॉन्सेप्ट्स सीखे थे पावर डायोड में, उन्हीं की बुनियाद पे, उन्हीं को यूज़ करते हुए हमने पावर बीजीटी की बात की. अब जो पावर बीजीटी के हमने अंदर जो कॉन्सेप्ट्स सीखे हैं और डिस्कस किए हैं, जो प्रीवियसली आप वीडियोज़ में देखते रहे, उन्हीं को यूटिलाइज करते हुए हम लोग बात करेंगे थायरिस्टर ऑपरेशन की. वी विल सी किस तरीके से ये टर्न ऑन करता है, टर्न ऑफ करता है, और डिफरेंट रीजन्स में कैसे बिहेव करता है. ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा तो फिर थायरिस्टर की जो इन्वेंशन है, इट इज़ इन्वेंटेड इन बेसिकली इन्वेंटेड इन 1956. और जनरल इलेक्ट्रिक के इंजीनियर्स ने जो है वो इसको इन्वेंट किया. और इसने, आप समझें कि स्टार्टेड द फील्ड ऑफ
पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। सो इसका वजूद में आना जो है वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड का आगाज़ है। इट बेसिकली सिग्निफाइज द बिगिनिंग ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक फील्ड। इससे पहले हमारे पास डायोड्स थे और डायोड्स की मदद से जो है हम लोग कोई भी कंट्रोलेबल प्रोसेस नहीं कर सकते थे क्योंकि वो अनकंट्रोल्ड स्विचेस थे। सो जब थायरिस्टर्स हमारे पास आए तो हमारे पास जो है वो एक कंट्रोल आ गया। ठीक है, और जो सबसे पहली एप्लीकेशन जिसके अंदर डायोड्स को यूज़ किया गया, अगर हम एप्लीकेशन की बात करें इसकी, तो वो थी एडजस्टेबल डीसी ड्राइव्स। ठीक है, एडजस्टेबल डीसी ड्राइव इसकी पहली एप्लीकेशन थी जिसके लिए इसको यूज़ किया गया, क्योंकि बिकॉज विद द हेल्प ऑफ थायरिस्टर यू कैन ईजीली कंट्रोल दी आउटपुट डीसी वोल्टेज। और आपके आपके पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस इससे हुआ था कि यू हैव कंट्रोल्ड रेक्टिफिकेशन। नाउ व्हाट इज़ कंट्रोल्ड रेक्टिफिकेशन? रेक्टिफिकेशन आप लोगों ने सबने पढ़ी हुई होगी। इट्स ए प्रोसेस इन विच बेसिकली एसी वोल्टेज इज कन्वर्टेड इनटू अ डीसी वोल्टेज। तो इस कंट्रोल रेक्टिफिकेशन का मतलब ये है कि जो रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस था वो कंट्रोल था। This can only happen with the help of thyristors because with diode you cannot control the rectification। ठीक है, वो यानी अपनी उसकी अनकंट्रोल्ड रेक्टिफिकेशन में आती है, कंट्रोल रेक्टिफिकेशन थी। इसकी भी मदद से जो है हमने जो है सबसे पहले एडजस्टेबल डीसी ड्राइव्स बनाए। डीसी ड्राइव्स जो हैं बेसिकली इनको मोटर ड्राइव्स भी कह सकते हैं अगर आपको इसमें दिक्कत हो रही है। मोटर ड्राइव से मुराद ये है कि आपके पास इसमें अंदर स्पीड का कंट्रोल था, टॉर्क का कंट्रोल था। ठीक है, और अगर हम बात करें पावर कंट्रोल था, तो ये कंट्रोल्स जो थे आपके पास जो थे वो इनके अंदर मौजूद थे, क्योंकि उस वक्त जो है इंडस्ट्री बेसिकली डीसी मशीनरी पर डिपेंडेंट थी। तो ये सबसे पहली एप्लीकेशन थी। अगर मैं करंट सिनेरियो में बात करूँ, आप कहेंगे कि यार थायरिस्टर्स तो क्या अभी भी यूज़ होते हैं कि नहीं होते? तो करंट सिनेरियो में बात करूँ तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि थायरिस्टर्स जो है ना, वन ऑफ द हाई पावर डिवाइसेस दैट वी हैव अवेलेबल टुडे। हाई पावर डिवाइस रेटिंग्स, इनकी जो है हाई पावर डिवाइस रेटिंग्स हैं। इसका मतलब ये कि वेरी हाई वोल्टेज हो जहाँ पे, या करंट हो, इन एप्लीकेशंस में आज भी हम जो है वो थायरिस्टर्स को यूटिलाइज करते हैं। एंड one such application that we're going to see is basically currently अगर हम देखें तो वो हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन है। और करंटली ये हमारे अपने जो मुल्क के अंदर भी जो है वो इसको इंस्टॉल किया गया है एंड इट्स ए वेरी बिग प्रोजेक्ट जो हमारे पास यहाँ पे स्टोर किया है। तो ये अब जो है हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन जो है उसके अंदर यूज़ होता है, और जो हम यहाँ पे इसे यूज़ करते हैं इट इज़ यूज़ इन कन्वर्जन स्टेशंस। कन्वर्जन स्टेशंस जो हैं हमारे पास इसके अंदर अगर हम देखें तो वो कौन से हैं कि वी हैव एसी टू डीसी कन्वर्जन्स जो स्टेशंस होते हैं उसमें, और डीसी टू एसी कन्वर्जन स्टेशंस के अंदर जो है वो इनको यूटिलाइज़ किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये बहुत हाई रेटिंग के वोल्टेजेस वगैरह में, तो कितनी हाई होंगी अगर मैं रेटिंग्स की बात करें इसकी, इस डिवाइस की रेटिंग्स के हवाले से मैं बात करूं, तो इट्स दिस किलो 10 किलो मोर देन 10 किलो वोल्ट वोल्टेज जो है ये स्टैंड कर सकते हैं व्हेन यू गोइंग टू, and they can conduct more than 5000 amps of current। this is huge। यानी अगर हम यहाँ पे हम बात करें तो ये जो है हमारे पास, लेकिन अगर बिल्कुल मैं कहूँ कि अगर आप बिल्कुल कमर्शियल लेवल पे देखें और हाउस होल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स में देखें तो दे आर प्लेइंग देयर रोल देयर इवन। और हम देखते हैं कि फ़ैन रेगुलेटर्स के तौर पे मार्केट में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, ओपनली अवेलेबल हैं। अगर हम कमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक्स में देखें तो ये इसकी बहुत इम्पोर्टेंट जो है एप्लीकेशन है जो नॉर्मली यूज़ होता है, और बड़ी इजीली जो है ये मार्केट में अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। तो ये कुछ थोड़ी सी चीज़ें थी जो इसके इंट्रोडक्शन के हवाले से थी, और एक कंपैरिजन, ताकि आपको थोड़ा सा ये जहन में रहे कि हम कोई नई डिवाइस पढ़ने नहीं जा रहे, बल्कि ये डिवाइस जो है ये कॉन्टीन्यूटी है जो ऑलरेडी हमारी स्टडी उसके हवाले से। ठीक है, थैंक यू।